एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पोता था और उसका नाम था सुमेध। उस बुढ़िया का सपना था कि उसका पोता सुमेध बहुत बड़ा डॉक्टर बने और सुमेध भी यही चाहता था कि वो भी अपनी दादी का सपना पूरा करे। इसलिए बुढ़िया सुमेध को अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। सुमेध भी बहुत लगन से पढ़ाई करता था और वो भी अपनी कक्षा में प्रथम आता था। जब अपनी सारी पढ़ाई करके घर वापस आता है तो उसे पता चला कि दुनिया में एक महामारी फैली हुई है और वो महामारी थी कोरोना वायरस, जिसने दुनिया में बहुत लोगों की जान ले रखी थी। ये बात जानकर सुमेध बहुत चिंतित हो गया। उसे ये चिंता थी कि कहीं उसकी दादी को ये बीमारी ना पकड़ ले और दूसरी ओर उसको ये डर था कि कहीं ये बीमारी उसके गांव वालों को ना खा ले। अरे नहीं, अगर ये बीमारी मेरे गांव वालों को खा गई तो और मेरी दादी तो बूढ़ी भी हैं। उनके अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इस बीमारी को झेल पाए। जब वो अपने गांव में वापस पहुंचता है तब वो देखता है कि सारे गांव वाले किसी कोरोना वायरस से बीमार होने की चर्चा कर रहे होते हैं। अरे भाई, क्या करें, बेचारी बुढ़िया कैसे ठीक होगी। हाँ भाई, देखा मैंने, ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है। ना जाने कौन करेगा उसका इलाज। गांव वालों की ये बात सुनकर सुमेध बहुत घबरा जाता है और वो एक क्षण की देरी किए बिना अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी दादी को कोरोना वायरस हो चुका था और सुमेध बहुत डर जाता है। ये तुम्हें क्या हो गया दादी? नहीं बेटा, तुम मेरे पास मत आना। मुझे कोरोना हो गया है। तुम मेरे पास आए तो तुम्हें भी हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम उनके पास मत जाओ। अरे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनके पास कौन जाएगा? और मेरी दादी का इलाज किसी गांव वाले ने गांव के अस्पताल से क्यों नहीं कराया? अरे बेटा, गांव के अस्पताल की हालत अब तुम्हें क्या बताए। वहाँ डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं कि वो तुम्हारी दादी का इलाज कर पाए, और ऊपर से वो डॉक्टर तो खुद ही इस बीमारी से डर के अपने घर में छिपा पड़ा है। क्या? ये कैसा डॉक्टर है? कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं ही अपनी दादी का और अपने इस गांव का इलाज करूंगा। फिर सुमेध ने इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और बीमारी के बारे में पढ़ा और उसने पूरे गांव को समझाया कि इस बीमारी से वो लोग कैसे बच सकते हैं। हमें इस बीमारी से सिर्फ हम खुद ही बचा सकते हैं। हमें घर से बाहर नहीं निकलना। कोई भी चीज छूने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। किसी भी व्यक्ति से 6 मीटर की दूरी बनाए रखें और किसी से भी हाथ मत मिलाइए। अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ खाना खाएं। और अगर किसी को सर्दी या जुकाम इत्यादि हो तो मुझसे संपर्क करें और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। और फिर सुमेध अपनी दादी को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज करने लगा और उसके मन में लगन बैठ गई कि अब वो गांव के किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से मरने नहीं देगा। पर अफसोस, वो अपनी दादी को ही नहीं बचा पाता और फिर उसकी दादी का देहांत हो जाता है और सुमेध बहुत दुखी होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपनी दादी को नहीं बचा पाया। मेरी प्यारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या हो गया? नहीं, अब मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं गांव वालों का बहुत अच्छे से इलाज करूंगा। हाँ, बहुत अच्छे से। सुमेध फिर से गांव वालों का इलाज करने लगता है। गांव वाले थोड़े गरीब होते हैं, इसलिए वो उनसे फीस नहीं मांगता। तभी कुछ दिनों बाद सुमेध को कुछ जुकाम और खांसी जैसा लगता है। उसे लगता है कि कोई मामूली जुकाम होगा, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर एक दिन जब वो अपनी खांसी जुकाम से परेशान हो जाता है तो फिर वो अपना कोरोना टेस्ट करवाता है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो कोरोना की बीमारी की चपेट में आ चुका है। सुमेध इस बात को जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, अब इस बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। अब अपने मरीजों का कैसे इलाज करूंगा मैं? धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। जब वो एक बार रात को अस्पताल में ही रुका हुआ होता है तभी उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फिर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं
मैं भूत क्यों बन गया? अब मेरा गांव वालों को ठीक करने का सपना पूरा कैसे होगा? अब मैं क्या करूं? सुमेध के भूत को इस बात की वजह से तृप्ति नहीं मिल पाती और फिर उसने तृप्ति पाने के लिए भूत बनकर गांव वालों का इलाज करने का निर्णय लिया। पर अगले दिन जब वो अपने अस्पताल के कमरे में बैठा होता है, तब उसका एक मरीज आता है। सुमेध ने अपनी कुर्सी दीवार की तरफ कर रखी थी, इसलिए मरीज सुमेध के भूत को पहचान नहीं सका। डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, मेरा जुकाम कम ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं ठीक तो हो पाऊंगा? उसके पीछे पीछे एक और मरीज उसके कमरे में घुस जाता है। अरे डॉक्टर साहब, देखिए जरा, मेरी बीवी को जुकाम सा लग रहा है और बहुत खांसी भी है। आप जरा जल्दी से उसे देख लीजिए। तभी जब सुमेध का भूत अपनी कुर्सी घुमाता है तो वो दोनों मरीज बहुत डर जाते हैं और वहां से चिल्लाते चिल्लाते भाग। अरे भागो भागो, ये तो डॉक्टर साहब का भूत है। भागो, अपनी जान बचाओ भैया, भागो यहाँ से, ये भूत हमें मार डालेगा। दूसरा मरीज अपनी बीवी को लेकर जल्दी से अस्पताल के बाहर भाग जाता है। जब सारे गांव वाले मरीजों की चीख सुनते हैं तो वो सब भी बहुत डर जाते हैं और फिर सारे गांव वाले गांव से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तभी सुमेध का भूत आकर उन्हें रोक लेता है। अरे अरे गांव वालों, रुको रुको साहब, मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सुमेध के भूत की ये बात सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे भाई, ये कैसा भूत? अगर तुम हमें मारोगे नहीं तो फिर तुम भूत कैसे हो? जी नहीं, कल रात को ही मेरी मृत्यु हो गई है क्योंकि मैं कोरोना की बीमारी का शिकार बन चुका था और फिर सांस न लेने के कारण मेरी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु के बाद भी मुझे तृप्ति नहीं मिली क्योंकि मेरा सपना, जो कि आप सभी गांव वालों को इस खतरनाक बीमारी से बचाना है, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं मरने के बाद भी भूत बन के आप सभी का इलाज करूंगा, जिससे मुझे तृप्ति मिल सकेगी। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाह भाई, क्या भूत हो तुम! तुम्हारी बातें सुनकर मन को शांति मिल गई। अरे हाँ डॉक्टर साहब, अब हम सभी आपसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ भाई, तुम बहुत अच्छे हो, वरना तो हम सब बहुत घबरा गए थे कि अब हमें इस महामारी से कौन बचाएगा। शुक्र है तुम अब भी हमारी मदद करना चाहते हो। हाँ भाई, जय हो तुम्हारी। मैं भी बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आप सब भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस बीमारी को गांव से भगा देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, हम सब आपके साथ हैं। आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ। सभी गांव वाले सुमेध के भूत के मत में होते हैं और जैसा जैसा वो सुमेध का भूत कहता है, गांव वाले वैसा ही करते हैं। फिर सुमेध इस बीमारी के बारे में ये भी पता लगा लेता है कि इस बीमारी के चलते कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता और सबको मास्क लगाना बहुत जरूरी था। मुखिया जी, अब तो गांव में ये घोषणा करवा ही दीजिए। महामारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है और सबको मास्क लगाना अनिवार्य है। जैसा आप कहें, मैं अभी पूरे गांव में ये बोल देता हूँ। इसलिए वो गांव के मुखिया से बात करके गांव में क्वारंटीन करवा देता है और फिर सभी गांव वाले मास्क लगाने लगे। बूढ़े से बच्चे तक मास्क की जरूरत समझ चुके थे। तभी एक और समस्या आ जाती है। सारे गांव वाले सुमेध के भूत से मिलने जाते हैं। अरे सुमेध भाई, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ, बोलिए ना, क्या बात है? हम तो आपसे बिना किसी डर के इलाज कराने आ सकते हैं, पर हमारे बच्चे आपके इस रूप से डर जाते हैं। हाँ भाई जी, ये सही कह रहा है। हमारे बच्चे तो डर के मारे आपसे इलाज ही नहीं कराने आते। हाँ भाई जी, अब तो आप ही कुछ कीजिए। ऐसे तो हमारे बच्चे डर के मारे इलाज ही नहीं करवाने आएंगे और उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी।
कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और बताइए, आप सभी ध्यान से तो चल रहे हैं ना? मास्क लगा के रखिएगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहिएगा, और हाँ, कोई भी तकलीफ हो तो आइएगा मेरे पास। हाँ भाई जी, जैसा आप बोलते हो हम वैसा ही करते हैं। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, और मास्क लगाए बिना तो आजकल जिंदगी भी नहीं जी जाती। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। फिर सुमेध का भूत इस बारे में मुखिया जी से बात करता है। इसका एक हल है मुखिया जी। अरे बताइए ना, क्या हल सोचा है आपने? देखिए, मुझसे बच्चे ना डरें, इसके लिए मुझे उनका इलाज करते समय किसी इंसान के शरीर की जरूरत है। पर अरे हाँ हाँ बताइए ना, क्या हुआ? क्या पर मुखिया जी, ऐसा कौन सा जिंदा दिल इंसान है जो मुझे अपना शरीर देगा? नेकी और पूछ पूछ, आप हमारा शरीर ले लीजिए। ये गांव वाले हमारी प्रजा की तरह हैं, इसलिए मैं अपना शरीर गांव वालों की मदद करने के लिए आपको समर्पित करता हूँ। शुक्रिया मुखिया जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तो कहता हूँ सारे गांवों को आपके जैसा मुखिया मिलना चाहिए। फिर सुमेध का भूत मुखिया जी के अंदर घुस जाता है और फिर वो गांव वालों के बच्चों का बेफिक्र इलाज करता है, और गांव वालों के बच्चे भी नहीं डरते उससे। फिर गांव वाले सुमेध के भूत की बात मानते मानते कोरोना वायरस बीमारी को गांव से दूर कर देते हैं, और फिर वो गांव कोरोना वायरस मुक्त हो जाता है। फिर सुमेध का भूत मुखिया जी के शरीर से निकलकर आसमान में उड़ जाता है, और फिर सारे गांव वाले सुमेध की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआएं मांगते हैं।